जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमार बानी अमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। काली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन है। सीएम भूपेश बघेल ट्वीट करके वीडियो संदेश जारी करे है। सीएम कहिन है कि हमर हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में छत्तीसगढ़ के किसान है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्मदिन के बेरा पशुपालक और किसान मन ला 20 अगस्त ये वादा हमारे ला पूरा करत हन। पूर्व प्रधानमंत्री नमस्कार, जय जोहार। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे कि हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। मुझे खुशी है कि 20 अगस्त को हमारे प्रेरणापुंज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त की 1500 करोड़ की राशि लगभग 20 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। विश्व की अपनी तरह की अनूठी गोधन न्याय योजना के तहत हम गोबर संग्राहकों से 2 रुपये प्रति किलो के दर से गोबर की खरीदी भी कर रहे हैं। इससे गांव में 12 महीना रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। किसानों को ताकत देने की इस योजना से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिली है और संकट के इस काल में संबल और सहारा भी। छत्तीसगढ़ में सरलग बढ़त कोरोना पॉजिटिव की संख्या ला देखते हुए एक रोकथाम ला लेके आज रायपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। ये में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा, भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल समेत रायपुर के जम्मू जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कोरोना के रोकथाम और एकर इलाज के उचित व्यवस्था ला लेके सुझाव मांगी गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे बताइन कि अब कोरोना ला लेके लॉकडाउन नहीं लगे, बाजार मन घलों को फुल टाइम खोले ऊपर विचार कर जाते। वो मन कहिन के कोरोना संक्रमण रोके ला लेके जनप्रतिनिधि और अधिकारी मन के सुझाव आए हैं, जौनमा विचार विमर्श करके नवा गाइडलाइन तैयार कर जाए। राजधानी में सरलग कोरोना मरीज मन के संख्या बढ़त हुए और एला चिंता के विषय है और चुनौती घलो है। सरलग ट्रेसिंग करे जाते, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ला रोके के उपाय ढूंढे जाते, अस्पताल मन के बेड घलो को बढ़ाए जाते और आवश्यकता पड़े में हॉस्टल और धर्मशाला ला घलो लेके तैयारी कर जाते। एनजीओ, एनसीसी, समाज सेवक मन के घलो सहयोग ले जाही और कोरोना के रोकथाम बर फंड के कोनो कमी नहीं होए बर दे जाही। एति पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहिने के प्रशासन के लोगन ला शासन के सपोर्ट नहीं मिल पाते। ये मीटिंग में एम्स और मेकाहारा के अधिकारी मन ला घलो बुलाए जाना रहीस। वो मन कहिन के रायपुर में बढ़त मरीज के कारण है भय पैदा हुआ थे और जब दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हो सकते तो रायपुर में काबर नहीं। सरकार ला ये बारे में सोचना चाहिए। संगे संग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काम तेजी ले होना चाहिए। लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा और बल्कि आवश्यकता होगी तो उसको और रियायत दिया जाएगा। दुकान खोलने के वक्त में को भी विस्तार किया जाएगा। हम कोई व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के पक्ष में नहीं है। एनजीओ जो हमको सहयोग दे रहे हैं और जो संगठन हमको सहयोग दे रहे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे हैं, उनकी हम मदद लेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे इस दिशा में। के लोग लगातार पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, परंतु उनको जो सपोर्ट शासन का मिलना चाहिए, जो सपोर्ट उनको पूरी तरह से प्रशासन का मिलना चाहिए, वो मुझे लगता है कि शासन के स्तर पर जो निर्णय त्वरित गति से होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। आज की मीटिंग में एम्स के अधिकारियों को और मेकाहारा के अधिकारियों को नहीं बुलाया गया था। हमने कहा है कि उनके अधिकारियों को भी बुलाकर उनसे भी बात सुने। ये रायगढ़ में सरलग कोरोना संक्रमण बढ़ा जाते, जिला देखते हुए जिला प्रशासन उद्योग में अवैया 1 महीना तक बाहरी मजदूर मन के एंट्री बंद कर दे। संगे संग लॉकडाउन करके कोरोना ला कंट्रोल करे के कोशिश करे जाते। असल में बीते करीब 10 दिन में उद्योग में कोरोना संक्रमित मरीज मन मिले, जिमा दूसर मजदूर में संक्रमण फैले के डर है। यदि उद्यमी मन के कहना है कि स्किल्ड मजदूर मन के कमी से उत्पादन प्रभावित हुई और प्रशासन ले स्थानीय मजदूर मन ला ट्रेनिंग देमे या कोनो दूसरा रास्ता निकाले के मांग करेगे है। बाहरी मजदूर मन के नो एंट्री ले लगभग 1500 उद्योग प्रभावित होही। फिलहाल प्रशासन मजदूर मन ले संबंधित जानकारी छिपाए ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
लोकल स्तर पे जो लेबर्स हमारे प्रवासी छत्तीसगढ़ में वापस लौटे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो स्किल करके उन्हें करें, बट वो इतना आसान लग नहीं रहा है कि हम इतना जल्दी उन्हें स्किल कर पाएंगे। हमने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि कैसे भी उनसे IIT में उन्हें दें और फिर उसके बाद हमें करें, बट लेकिन ये प्रोसेस हमको लगता है 3 से 4 महीने का है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 1 बछर ले ज्यादा समय ले बंद एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन ला बुधवार के दिन खोल देगी। बता दें कि एक्सप्रेसवे में सड़क और ब्रिज के निर्माण के कमी ला लेके पूरा एक्सप्रेसवे ला बंद कर देगी रहीस, जेखले शहर के लोगन ला एकर लाभ नहीं मिल पात रहीस। संसदीय सचिव और विकास उपाध्याय अधिकारी मन के संग ये रोड के निरीक्षण करें और ओखर बाद सर्विस रोड ला तुरते खोले के मांग करें, जेकर बाद बुधवार एक्सप्रेसवे में रेलवे स्टेशन ला लेके पंडरी तक के सर्विस रोड ला यातायात बर खोल देगे। मरवाही उपचुनाव ला लेके प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा दमखम दिखावत है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस घलो का चुनावी मोर्चा संभाल ली है और पूर्व मुख्यमंत्री और मरवाही विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद रेणु जोगी मरवाही उपचुनाव ला लीड करत है। उन्हें JCCJ पर दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दल के बीच सीट ला बचा के रखना एक चुनौती है। मरवाही में उपचुनाव के सरगर्मी बढ़त जात है, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस। अचानक सब्बो दल के सक्रियता क्षेत्र में बढ़ गए है। मंत्री मन के ताबड़तोड़ दौरा हुआ थे। सब्बो दल के संगठन के नेता बैठक लेवत है। अपन आप ला मरवाही की जनता के हितैषी बताए कि होड़ में सब्बो जन शामिल हो चुके हैं। ये सब के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ हा घलो चुनावी मोर्चा संभाल ले है और अजीत जोगी के निधन के बाद ओखर पत्नी और कोटा विधायक रेणु जोगी मरवाही उपचुनाव ला लीड करत है। उन कहा थे कि मरवाही उपचुनाव ओखर बर अग्नि परीक्षा है। भाजपा कांग्रेस ले सीट ला बचा के रखे के चुनौती है। उन्हें पार्टी विधायक धर्मजीत सिंह, मोहन मरकाम और विष्णु देवसाय ला यहाँ ले चुनाव लड़े की चुनौती दे के मुकाबला ला दिलचस्प बना दे है। मेरे लिए भी एक बहुत जीवन की एक अग्नि परीक्षा जैसा चुनाव हो रहा है। तो जनता और ऊपर वाले पर विश्वास करके मैं अपना कार्य तो कम से कम कर रही हूँ। अमित जोगी उम्मीदवार होंगे, जो कि हमारी क्षेत्रीय पार्टी के हम छोटे से दल के लोग हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। अमित जोगी चुनाव लड़ेंगे। उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु देवसाय अगर चुनाव लड़े तो यहाँ का चुनाव बहुत अच्छा रहेगा, रोमांचक रहेगा। 18 महीने मेरे पिताजी यहाँ विधायक के रूप में काम किए, यही सरकार थी। उन 18 महीने में एक भी कोई नहीं आया और उनके स्वर्गवास के बाद ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब कोई यहाँ नहीं आ रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के गढ़ में पहली घाव अजीत जोगी की नहीं हुए की स्थिति में कांग्रेस या फिर भाजपा मुकाबला में आए है और ये दरी दोनों पार्टी यह जीत के मौका नहीं खोना चाहते। देख स्थिति दोनों ही दल के नेता यहाँ ताबड़तोड़ दौरा करत है, संगे संग जीत के दावा घलो करत है। विश्वास है कि जनाधार हमारा मजबूत होता जा रहा है। 15 सालों में हम लोग जो नहीं कर पाए वो अगले 5 साल में हम लोगों को सब कुछ करना है। ये विचार से हम लोग इस चीज़ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सोच के कि जो हम कहेंगे वो करेंगे। मरवाही परंपरागत रूप से हमारी सीट है, हम मरवाही जीतेंगे। कांग्रेस की पूरी तैयारी है। अब भारतीय जनता पार्टी किस रूप में किस तरीके से तैयारी कर रहा है, इसका उत्तर तो मैं समझता हूँ उन्हीं से लेना चाहिए। ताबड़तोड़ कर लें, रोज वही वो लोग अड्डा जमा दें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आज कांग्रेस की दुर्गति है कि आदमी सरपंच का पद नहीं छोड़ता है, लेकिन कांग्रेस से MLA लोग भाग रहे हैं। उपचुनाव की घोषणा के पहले ही मरवाही में शुरू हुए सियासी दांवपेच में जीत के दावा करैया भाजपा और कांग्रेस अपन संभावित प्रत्याशी के सवाल ला टाला थे। फिर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ घोषणा कर दे कि ओकर उम्मीदवार अमित जोगी ही हुई। शरद अग्रवाल, IBC 24, पिंडरा। जितेंद्र थवाई हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग ये खबर ऊपर जुड़त है। जितेंद्र, जोन तरह के माहौल अभी मारवाही में हो चुके हैं और अजीत जोगी जब नहीं है तो ऐसे में अब ये सीट रोचक हो चुके। धर्मजीत सिंह घलो का चुनौती दे है प्रदेश अध्यक्ष मन ला, दोनों प्रदेश अध्यक्ष मन ला। ऐसे में कौन तरह के माहौल यहाँ देखे पर मिला थे? देखो, मरवाही उपचुनाव कई मायना में कईबो तो एकदम अहम चुनाव हो गए है। भारतीय जनता पार्टी पर भी अहम चुनाव है, कांग्रेस पर भी और जोगी कांग्रेस पर भी।
काहे कि जोगी कांग्रेस के पारंपरिक सीट है। जोगी परिवार से लगातार यहाँ से विधायक कोई न कोई रहता थे, चाहे अमित जोगी के बात करी, चाहे स्वर्गीय अजीत जोगी के बात करी, तो कोई न कोई जोगी परिवार से यहाँ लंबा समय से विधायक रहता थे। अब जब अजीत जोगी जी के निधन हो गए हैं और बाद ये सीट खाली है, ऐसा में कांग्रेस के सीधा नजर है कि इस सीट में कब्जा करे जाए। काहे कि कांग्रेस के अभी सरकार है, इस सत्ता में कांग्रेस यहाँ है, तो कांग्रेस पूरा कोशिश करत है कि यहाँ के सीट ला कब्जा करे। तो इस सीट कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के भी सीट बन गए है। काहे कि सरकार में रहत जे हिसाब से कांग्रेस अपन अब योजना बनला आगे ले जाते है, जे हिसाब से कांग्रेस मरवाही ला अभी जिला के घोषणा करे है। लगातार जो कांग्रेस के जतका नेता मंत्री मन है, रोज के रोज वहां के दौरा होते, रोज मन कार्यकर्ता मन ला मिलत है, वहां के जनता मन ला मिलत है, कई रोज के घोषणा होते। तो जिस हिसाब से कांग्रेस के वहां पर लगातार दौरा चलत है, ये तो तय है कि कांग्रेस ये सीट ला अपन प्रतिष्ठा के सीट बना ले है और कांग्रेस कोई भी हालत में सीट ला जीतना चाहते। अब बात करी बीजेपी की, तो बीजेपी भी मौका चाहते, बीजेपी भी एक संभावना देखत है कि मरवाही सीट में कब्जा जमाया जाए। कहे कि बीजेपी के जिन हिसाब से विधानसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़े रही, लोकसभा चुनाव में मोला फायदा मिले रही, तो बीजेपी भी अपन एजेंडा तय करके चलत है कि जो पिछला 15 साल के जो सरकार उमन के रही बीजेपी के, उमन जे काम काज हो रही, केंद्र में जे काम काज मोदी सरकार करत है, वो काम के एजेंडा ला, विकास के एजेंडा लेके बीजेपी भी उतरे के तैयारी में है। अब बात है जोगी कांग्रेस के, तो जोगी कांग्रेस का है कि वहां से पारंपरिक सीट है, लगातार जोगी परिवार से कोई ना कोई विधायक है। तब जोगी कांग्रेस भी मान के चलत है कि जोगी जी के जाए के बाद अब भी जोगी के जब वहां पर छवि है, जोगी के जो प्रतिष्ठा है वो वहां पर बराबर है, और जो मरवाही के जनता है वो जोगी जिला फिर से आशीर्वाद दे। तो लगातार देखे में भी आते कि जो भी पार्टी के नेता मन है, ये मन के बयानबाजी के दौर चलत है। रेणु जोगी जिस तरह से रेणु जोगी के कहना है कि अग्नि परीक्षा से कम नहीं है जोगी परिवार पर। कहे कि अजीत जोगी के जाए के बाद एक मरवाही सीट ही ऐसा बचे है जिनमें जोगी परिवार चाहते है कि उस सीट में जीत के आई और अपन प्रतिष्ठा ला बरकरार वहां पर रखे रहे। कहते ये हिसाब से अगर देखो तो रेणु जोगी जिस हिसाब से कहते हैं कि अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। और रेणु जोगी के ये भी आरोप है कि जितना दिन तक सरकार रही तब वहां पर कोई घोषणा नहीं हुई, 18 महीना में कोई कांग्रेस के वहां पर बड़े नेता मन नहीं पहुंची, लेकिन अभी जैन बड़े नेता थे खाली घोषणा करे थे। अमित जोगी भी यही बात ला दोहराई नहीं कि उतना दिन तक कोई मरवाही ला देखोइया नहीं रही, कोई मरवाही पर कोई घोषणा नहीं रही, लेकिन अचानक से जोगी जी के निधन के बाद कांग्रेस के मन जागे है और वहां पर लगातार घोषणा करे थे। हालांकि अब स्थिति ये बने थे कि जोगी कांग्रेस भी साफ कर दे है, धर्मजीत सिंह जन जोगी कांग्रेस के नेता है वो कहे है कि अमित जोगी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ी और अमित जोगी यहाँ के उम्मीदवार हो ही। तो तैयारी अगर कहिबो तो तीनों पार्टी के यहाँ पर तैयारी तेज हो गई से। भाजपा के विष्णुदेव साहब भी कह जा सकते जितेंद्र जोन तरीका ले ये तीनों पार्टी जुटे हुए अपन तैयारी में। ये जानकारी बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। शौचालय के निर्माण पूरा हुए बिना रायगढ़ जिला के तायंग गांव में ओडीएफ घोषित करे के मामला में सुनवाई हुई। सौ मामला में अवमानना याचिकाओं पर हाईकोर्ट राज्य सरकार ला निर्देश दे है कि शासन कलेक्टर ला दिशा निर्देश जारी कराए। बता दें कि रायगढ़ जिला के खरसिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत तायंग निवासी संतराम पटेल बीपीएल हितग्राही है। घर में शौचालय नहीं रहे ओहा ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत सचिव ला आवेदन दे रही। ये बिरा गांव में बहुत लोगन के घर व शौचालय नहीं बने रही। सेती रायगढ़ कलेक्टर ये पंचायत ला ओडीएफ यानी खुला में शौच मुक्त गांव घोषित कर दिन। एक खिलाफ संतरामा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रही। एमा शौचालय निर्माण योजना के जांच के मांग करे गई। हाईकोर्ट जनवरी 2020 में याचिकाकर्ता ला 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन दे और कलेक्टर ला लेके 4 महीना के भीतर फैसला लेके निर्देश जारी कर रही। बलरामपुर जिला में खाद के किल्लत ले जूझत किसान मन बर सोसाइटी में खाद तक पहुंच गए है। फिर आपूर्ति के तुलना में मांग ज्यादा होइले खाद ला पुलिस के पहरेदारी में राखे बर पड़े है। जिला के जम्मो खाद वितरण केंद्र में यही नजारा है। किसान खाद मिले के आस में बिहिनिया ले समिति में डेरा डालत है। राजपुर केंद्र में किसान मन पुलिस के पहरेदारी में समिति प्रबंधक खरीद के खाद के वितरण करत है और जम्मो किसान ला खाद मिल सके एक पर बड़का किसान मन के कोटा ला कम करेंगे। आज हम लोग यहाँ कल आया है और बहुत दिनों बाद आया है, करीब 25 दिन के बाद खाद आया है और किसान की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब 800 बोरी मात्रा है। मैं 3000 बोरी का मांग किया था। इसलिए खाद में पूरा पाना संभव नहीं है, आज की स्थिति उत्पन्न हो रही है। छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मी मन ला तनाव रहित राखे बर स्पंदन योजना की शुरुआत करेंगे। एक तहत
आज डीजीपी डीएम अवस्थिया पुलिसकर्मी और उखर परिजन मल्ले वीडियो कॉल के जरिए बात करें और उखर समस्या के तत्काल समाधान करें। बलरामपुर में पदस्थ आरक्षक हेमलता साहू बताएं कि ओखर लड़का जन्म ले ही कमजोर है और ओखर सास लकवा ले पीड़ित है जो बिस्तर ले उठ घलोक नहीं सका। आरक्षक हेमलता साहू वीडियो कॉल के जरिए बीमार सास के स्थिति ले डीजीपी ला अवगत कराते हुए रो पड़िस और कहिस के बीमार लड़का और सास के देखभाल के संग ड्यूटी के बीच सामंजस्य बैठाए में बहुत परेशानी हुआ थी। सोना चांदी के दाम में सरलग उतार चढ़ाव जारी है, जेखर सेती सराफा मार्केट में अस्थिरता के माहौल है। बीते एक महीना ले ये स्थिति बने हुए है। रोजेच दिन में 4 बार कीमत बदल थे और बिहनिया मार्केट तेजी ले खुला थे और मंझनिया में गिर जाते, फिर संझा होते फिर तेजी बन जाते। सराफा कारोबारी मन के मुताबिक ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और वायदा बाजार के स्थिति बने हैं। चांदी के दामों को लेकर तो कोरोना काल के चलते ऐसे ही बाजार बहुत ज़्यादा मंदा है। लोग क्या बोलते हैं अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। एवं दूसरा कि क्या बोलते हैं वायदा बाजार एवं इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए सोने चांदी के रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है। हम लोग को लेना है, इसके बाद रेट बढ़ेगा तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ज़रूरी है इसलिए ले रहे हैं, नहीं तो नहीं लेते। हाँ, अभी ज़रूरत है तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब मैरिज अगर होती है किसी की तो फिर जाने के लिए मतलब कुछ चाहिए उसमें पहनने के लिए। वी कांट वेट कि अभी नहीं, जब तक कम होगा तब वेट करेंगे, तो क्योंकि मैरिजेस आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, सो लेना ही पड़ेगा। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग के नाम में लोगन ला महंगा सामान बेचे जाते। हमन कुछ मोबाइल फोन के ऑनलाइन प्राइस निकालें और मार्केट प्राइस दे तुलना करें ता पाइन के मार्केट में यानी रिटेल दुकान में वो जम्मो मोबाइल फोन ऑनलाइन ला सस्ता उपलब्ध है। ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदी में काय फायदा है और काय नुकसान है, ये ला जाने हमारे संवाददाता स्टार जैन। एक सैमसंग का मॉडल आता है A31, उसी में उसकी कीमत है 20,990 रुपये, और ऑफलाइन में अगर मॉडल लेते हैं तो उनको 19,990 रुपये का पड़ता है। हम ऐसे बहुत सारे मॉडल निकालते हैं। ऐसे ही आप आ जाओ ओप्पो मॉडल के अंदर। ओप्पो के अंदर तो इतने सारे मॉडल के डिफरेंस हैं कि कस्टमर को 100% ऑफलाइन ही सस्ता पड़ता है। इनमें क्या अपने को ट्रांसपेरेंसी मिलती है, प्राइस राइस को लेके कोई भी चीज़ हिडन नहीं रहता, और अपने को आफ्टर से सर्विस जो अपने को ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर मिल जाती है। प्लस आपको क्वालिटी मिल जाएगी, आफ्टर से सर्विस मिल जाएगी, प्लस आपको प्राइसिंग जो अच्छी मिल जाएगी। ऑफलाइन के बेहतर अपने को ऑप्शन मिल जाएगा ऑफलाइन में। यहाँ पे इसकी सर्विस, गारंटी, वारंटी सब बहुत अच्छी मिलती है। ऑफलाइन प्रोडक्ट्स कंपनी के बंद हो गए हैं, उनकी प्राइसिंग को कम कर देते हैं। जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको ऑफलाइन ही सस्ता मिलता है आपको, जो ऑनलाइन के प्रोडक्ट्स के अनुसार है। पर्यावरण, वन और जलवायु संरक्षण पर मंत्रालय है रायपुर और भोपाल में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय खोले के निर्णय ले है और मंत्रालय है देश भर में 19 इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस के स्थापना ला मंजूरी दी से। ये सबो क्षेत्रीय कार्यालय 1 अक्टूबर 2020 से काम करना शुरू कर दी हैं। ये IRO ला मंत्रालय के अधीन सबो रीजनल ऑफिस ला मिला के बनाए गए ताकि कार्य ला बेहतर तरीके से संपादित करे जा सके। इनोवेशन अचीवमेंट के आधार में उच्च शैक्षणिक संस्थान के अटल रैंकिंग के घोषणा कर दे गए हैं। दिल्ली में हुए वर्चुअल कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ARIIA 2020 रैंकिंग की घोषणा करें। ISO रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के कुल 4 उच्च शैक्षणिक संस्थान ला जगह मिले हैं, जेमा NIT रायपुर के संगी 3 निजी कॉलेज ला रैंकिंग में स्थान मिले हैं। ARIIA रैंकिंग के दूसरे बछर के सर्वे में कुल 674 उच्च शैक्षणिक संस्थान हिस्सा लीन है। प्रदेश में भारी बारिश ले कई जिला प्रभावित है। मुंगेली जिला में गलोक बारिश परेशानी बन के आए हैं। कई इलाका जलमग्न हो चुके हैं। जिला के पथरिया ब्लॉक के 3 गांव में फंसे 34 लोगन ला रेस्क्यू करके निकाली गई। सप्ताह भर ले हुआ बारिश और लोर में स्थित खुड़िया बांधा ले सरलग पानी छोड़े जाए से मनियारी नदी उफान में है। जिला के 3 गांव अमोरा, कापा और नवा गांव पूरा तरह से टापू बदल चुके हैं। अमोरा गांव में एक ही परिवार के 11 सदस्य घर के छत में फंस गए रहीन, जेखर बाद रायपुर ले SDRF की टीम बिहनिया तीनों गांव के 34 लोगन ला रेस्क्यू करके निकाली। तो हमारे बानी हमारे गोठ में अतकेच मुला दुबिदा। जय जोहार।